हेलो बच्चों, स्वागत है मोमेंटम क्लासेस में। क्लास 12th के एग्जाम आ गए। एमपी बोर्ड के क्लास 12 के फिजिक्स के बच्चे बड़े परेशान हैं। सर किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे डेरिवेशन आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये बेटा सवाल सबके मन में है। और कुछ बच्चों ने अभी तक तो फिजिक्स का उन्हें पी भी नहीं आता। तो सर हम एक महीने में अपनी फिजिक्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना, तो चैप्टर 2 के भी आ जाएंगे। एक सीरीज बना के चलेंगे जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। बेटा 100% चांसेस हैं कि आपके 80 से 90% जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी वीडियो से आएंगे। वन शॉट में बेटा चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही चैप्टर 2 करेंगे। तो ज्यादा बातें नहीं करते, अपन क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेटा हम डेरिवेशन भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखूंगा कि थ्योरी कैसे है और प्रीवियस ईयर जो आया है वो भी बता के चलूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसके चार्ज के चारों तरफ एक बेटा फील्ड बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच विद द स्टडी ऑफ द चार्ज एज रेस्ट। जब रेस्ट में होता है, हमें पता है चार्ज मूव भी करता है, चार्ज रेस्ट में होता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये बेटा इस चैप्टर में जब चार्ज रेस्ट में होगा उसके चारों तरफ फील्ड कैसे बनेगा, वो चार्ज कैसा होगा, उसके चारों तरफ जो फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। बिल्कुल मजा आ जाएगा बेटा चैप्टर में। नेक्स्ट है, सबसे पहले पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चार्ज। चार्ज के फैक्ट क्या होते हैं? तो बेटा चार्ज दो टाइप के होते हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा 2 टाइप के हैं। एक है आपका बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है बेटा? प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सर प्रोटॉन क्या होते हैं? हमने अगर एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा तो सेंटर में न्यूक्लियस और बेटा प्रोटॉन होते हैं। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। फिर बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कैसे कि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लेके आए, दोनों को मिलाया तो वो आपस में रिपेल करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। या नेगेटिव को ले आए तो रिपेल करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले आए तो बेटा आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज समझ गए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है द अनलाइक चार्ज इज नलिफाइड ईच अदर दैट इफेक्ट दे आर कम इन कॉन्टैक्ट। जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे कि एक चार्ज ये था पॉजिटिव, एक नेगेटिव, जब हमने दोनों को मिलाया तो ये चार्ज बेटा उन पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नलिफाई, कम इन कॉन्टैक्ट, देयरफॉर चेंज और नेम इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो चार्ज थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। ये एक साइंटिस्ट ने बताया था, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, याद रखना, नाम पूछ सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, इनसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट है नॉर्मली द मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मान लो ये पेन है, ये बेटा एटम से बना है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो बेटा नॉर्मली जो मटेरियल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। दे डू नॉट कंटेन चार्ज। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी मटेरियल क्या होता है, शुरू में इलेक्ट्रिकली स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड। मान लो ये बेटा आपका
सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ द एटम न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से दूर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम कुछ एनर्जी देके इस ऑर्बिट से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। उस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कुछ एनर्जी देके उसकी ऑर्बिट से उसको बाहर कर देते हैं, उस पे क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक बार समझते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर समझे। मान लो ये एटम है, इसके जो ये बेटा सेंटर में आपके क्या है, आपके न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस है और आपका प्रोटॉन है। या मान लो प्रोटॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 होंगे। सपोज दैट हमने एक इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो यहां पर जब प्रोटॉन क्या हो गए, 10 हो गए, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो मूव करके जिस पे गया है उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बात ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो किसी भी एटम पे जो आउटर न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहर की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कुछ एनर्जी दे देते हैं। उस एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से निकल के बाहर चला जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, ए बॉडी और एटम कैन बी चार्ज पॉजिटिव बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। जब कोई चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। अभी बताया है इस पेन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाए। मान लो इस मोबाइल पे ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बेटा, क्या है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है और इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो इस पे प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा, तो इस पे बेटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से चार्ज आता है। तो याद रखना, कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। साथ में बेटा रिपीट करते रहना तो याद रहेगा, ये फिजिक्स है, अपने दिमाग में इमेजिन करना, चीजों को समझना कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरी जगह चला जाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब लूज कर देते हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये बेटा द एपरेटस यूज टू डिटेक्ट चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, तो एक एपरेटस यूज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, वो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आगे चलते हुए हम बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर चैप्टर 14 में हम डीप में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर क्या है, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मान लो क्या है कि ऐसा बेटा कोई मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है या चार्ज मूव कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टर। इंसुलेटर क्या है, द मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या है, द मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट बट द वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज बिटवीन द कंडक्टर और इंसुलेटर। यानी कि ये करंट के फ्लो को रोकता है पर इसकी जो फ्लो की रेट है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में, इंसुलेटर के कंपैरिजन में, यानी कि बीच में होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या है, इसमें करंट चार्ज क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, या बेटा करंट फ्लो हो जाए, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें करंट फ्लो ना हो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और बेटा उनके बीच में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेटा चैप्टर आपका 14 है, लास्ट चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 14 चैप्टर है, 5 मार्क्स के आता है जरूर, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है बेटा
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी पूछी गई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पूछा है, कई सारी प्रॉपर्टी पूछी गई, तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी मान लो इस पे कोई चार्ज है, मैंने और चार्ज दे दिया और चार्ज दे दिया, तो ये चार्ज क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली एडिंग द डिफरेंट चार्ज। जो बेटा टोटल, ये मान लो सिस्टम में इस पे कई सारा चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, डॉट 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 कई सारे चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या होगा? इस पे नेट चार्ज क्या होगा? इन सब चार्ज का जो सम होगा वो नेट चार्ज होगा। मान लो Q1 की वैल्यू क्या है? -2, Q2 की वैल्यू 4, ये 3 है, ये 5 है, तो नेट चार्ज क्या होगा? साइन के साथ लेंगे, -2 + 4 + 3 और +5, जो नेट, इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो नेट चार्ज आएगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज समझ में आया। हेडिंग क्या है? हेडिंग ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि अगर कोई भी बॉडी है उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो नेट चार्ज के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज क्या है? कंजर्व। चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ठीक है ना, इधर चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट है, एमपी बोर्ड में पूछा गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई भी प्रॉपर्टी पूछ सकता है बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी कि ई के फॉर्म में मिले। ई पे बेटा ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19c, ठीक है। तो जो चार्ज होगा वो किसी पे इसका ही में, इसमें अगर बेटा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मान लो इस पे किसी भी बॉडी पे 0.46 इंटू 10 का पावर -19 ये चार्ज नहीं हो सकता। तो क्वांटाइजेशन चार्ज क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन टू। याद रखना एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इतना। तो इस बॉडी में 2 होंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 3 होंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, 4 होंगे तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, हमेशा इसके मल्टीपल में ही चलेगा। इसके अगर मल्टीपल में नहीं है तो बॉडी पे उतना चार्ज कभी नहीं होगा, यानी कि जितना भी बॉडी पे चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल के क्या होगा? इक्वल होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखना, एमपी बोर्ड में पूछा गया है कई बार। तो बेटा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम्स होती है, ठीक है। 1 कूलॉम इक्वल टू कितना होता है? 6.24 इंटू 10 की पावर 18, ठीक। चलो, कूलॉम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर में। ये अच्छी बात है, थ्योरी भी आती है, डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। हमने बेटा इसको देखेंगे, इसमें थ्योरी भी आ सकती है, नीचे छोटा सा डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तीनों चीजें करोगे। कूलॉम्स लॉ क्या था? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Suppose that ये चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, तो एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, उन्होंने क्या बोला कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? द फोर्स इज positive charge is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस को हम r मानते हैं तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/r² की। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? तो बेटा यहां से डेरिवेशन बनेगा, तो फोर्स बेटा इक्वेशन क्या हो गई? 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के। अब के क्या है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके लिखना है कि के की वैल्यू क्या है, के क्या है, सारी चीजें, ठीक है। नहीं तो मैं आगे वाले स्लाइड में मैं आपको बता ही दूंगा।
ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम से बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ये डेरिवेशन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कूलॉम्स लॉ, क्योंकि साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बोला था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, एंड फोर्स क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट है, इस पे हम बेटा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं क्या है। देयर आर चार्ज ऑन टू स्मॉल स्पेयर, एक बेटा ये चार्ज है Q1, एक ये चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो गिवन लिखेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल आता है बेटा, ध्यान रखना। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -7c। Q2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -7c। सबसे पहले बेटा आपको यूनिट चेक करनी है, यूनिट अगर बेटा सही है, नहीं कूलॉम में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये देख लेना, नहीं तो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देता है। तो सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्ट करना है। इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि आर कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। ये बेटा थोड़ी सी दिक्कत है, सेंटीमीटर है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 100 का डिवाइड करते, 0 0 कट गया, 0.3 मीटर आ गया, ये आ गया डिस्टेंस। अब हमने क्या पढ़ा है बेटा, इनके बीच में फोर्स निकालना है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F इक्वल टू क्या है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को हम बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, K इक्वल टू ये भी हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ हम K की जगह क्या रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -7। Q2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -7। और बेटा R की वैल्यू कितनी है 0.3 का होल स्क्वायर। तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। दो चार्ज दिए थे Q1 Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी 30 सेंटीमीटर, उसको हमने किस में बदल दिया मीटर में बदल दिया। अब हमें फोर्स इक्वल टू पता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की रख दी Q2। अब बच्चों को ये सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर इसको कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल सिंपल तरीका है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएगा ऊपर 1 0, ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम पावर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे पावर, तो पावर हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 10 की पावर कितनी आई 9, फिर कितनी आई -7, फिर कितनी आई -7। इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं प्लस में 2। अब बेटा प्लस प्लस वाले अलग कर लो और माइनस माइनस वाले अलग कर लो, तो 10 की पावर 9 10 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -14। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा -10 की पावर -3। लो पावर सारी सॉल्व हो गई, क्या बचा 10 की पावर -3, 3 से ये कट जाएगा 3 से ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखेंगे पावर सॉल्व हो गई है, सिर्फ नंबर बचा है 2, और ये क्या बचा है 3, और सब पावर बची है। तो पावर हमने सॉल्व कर ली, कितना आएगा 10 की पावर -3। इसको 3 2 जा कितना होगा 6 इंटू 10 की पावर -3। अब बेटा यहाँ पर आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है कमेंट कर देना और लिख लेना फोर्स की यूनिट क्या होती है, कमेंट जरूर करते जाना, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। समझ में आया। ये बेटा इससे पहले क्या था कूलॉम्स लॉ, इसको कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, उसका डेरिवेशन था। थोड़ी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आ जाए तो कर देना, डेरिवेशन आ जाए तो कर देना, अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो कर देना। याद रखना इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आए हैं तो हमें न्यूमेरिकल भी साथ में करते हुए चलना है। आया समझ में। एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, ठीक है, परीक्षा दन में भी दिया है, आप वहां से भी कर सकते, देख लेना वहां पर जाके। और जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सिंपल आते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए स्मॉल स्फीयर इज 0.4 म्यू सी ड्यू टू अनदर स्फीयर। एक है बेटा ये है एक स्फीयर, इस पे चार्ज कितना है 0.4 म्यू सी, इस पे चार्ज कितना है 0.8 म्यू सी,
इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन का लग रहा है, पर इसमें आपको क्या निकालनी है, r निकालनी है। ठीक है, चलो निकालेंगे। हमने लिखा है q। अब यहाँ पर जी ये था म्यू सी था, ठीक है, हमें इसको कूलम में बदलना है, तो 1 म्यू सी इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶c। ये बेटा जरूर बदल लेना है, ये बच्चा गलती करके आता पूरा न्यूमेरिकली गलत हो जाता। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, तो हमने ये चेंज कर लिया। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है आपका 0.4 × 10⁻⁻⁶, और Q2 कितना है, Q2 कितना है 0.8 × 10⁻⁻⁶, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस नहीं दी है r², और यहाँ पर हमें फोर्स दिया है 0.2। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, r² इधर आ जाएगा, r² इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 0.4 × 10⁻⁻⁶ इंटू 0.8 × 10⁻⁶, अपॉन f कितना है 0.2। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी फोर्स पूछेगा या तो डिस्टेंस पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये बेटा याद रखना, ये बेटा k की वैल्यू है, और 1/4πε0 किसके इक्वल होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो, अगर नहीं सॉल्व कर पाओ तो कमेंट कर देना। इसके बाद जब पेपर टाइम पे एक और वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट, उसमें न्यूमेरिकल्स के वीडियो होंगे, उसमें मैं सारी चीज सॉल्व करके बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल कर लिए, डेरिवेशन कर लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक के चारों तरफ एक एरिया होता है जहां पर हम किसी टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं। मान लो ये चार्ज है, इसके चारों तरफ एक एरिया होगा, उस पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाएंगे, तो वो चार्ज, दूसरा चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मान लो यहाँ है, फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, यहाँ पर आया तो कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उतने फील्ड को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। An electric field is the region or of space surround the electrically charged particle where force is exerted and the other electrically charged particle। यानी कि एक चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। The direction of the field is taken to be the direction of force। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा। जिस साइड फोर्स लगेगा उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो वो होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। और नेगेटिव चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? इनवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? इनवर्ड होगा। डेफिनेशन आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेरिवेशन आया है इस पे बेटा, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पे उसकी, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, इस पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है। तो बेटा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चार्ज है, इससे दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होगी, पास आएंगे इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन दैट पॉइंट। इस क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, उसको हम उसके पास रखेंगे, वो कितना फोर्स, यानी कि ये एक चार्ज है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आएंगे इसके पास, वहां पर वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा, कूलॉम्स ने बताया था कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये बेटा मेन चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। जब हम इसको इसके पास लाए, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब ये फोर्स कैसे करेगा, आउटवर्ड करेगा। कैसे करेगा, आउटवर्ड, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस साइड है फोर्स का डायरेक्शन। तो हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ बेटा के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, यानी कि ये बेटा मेन चार्ज है, Q2 क्या है, ये टेस्ट चार्ज है। इन दोनों को लिख लिया अपॉन आर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, F अपॉन Q नॉट। तो F की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। Q नॉट से बेटा Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम। कैसे होगी, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या बनती है, न्यूटन पर कूलॉम। और ये कैसे आया, क्योंकि E इक्वल टू हमने पढ़ा था F अपॉन Q नॉट। F कितना है, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन कितना है, आर स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कट गया। तो यहां पर E की कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक चार्ज है, मेन चार्ज है, उसके पास हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए। वो पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स हैं, आप बेटा जाके कमेंट कर देना, तो मैं इसकी PDF भी भेज दूंगा। डायरेक्ट पढ़ लेना सारी चीजें, इनको ही रिवीजन कर लेना एग्जाम टाइम पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट है, ये आ गया बेटा आपका क्वेश्चन। क्या है बेटा, 2 पॉइंट चार्ज। एक QA है, सॉरी एक Q चार्ज है, इसको A मानते हैं। एक QB चार्ज है, MP बोर्ड में आया क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कितनी है, -2 μc। इसकी वैल्यू क्या है, प्लस का 2 μc। अब बेटा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कहां पर, सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालनी है, इस सेंटर पे निकालनी है। तो यहां से ये टोटल डिस्टेंस 40 है। टोटल डिस्टेंस क्या है आपकी, टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है, 40 है। टोटल डिस्टेंस आपकी यहां पर कितनी है, 40 है। तो यहां से यहां तक कितनी होगी, 20। यहां से यहां तक कितनी होगी, 20। तो इसकी वजह से यहां पर E की यहां पर निकाल, इसकी वजह से भी निकाल लिए। तो बेटा एक QA है, यानी कि एक चार्ज है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 μc। तो हमने उसको 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर दिया। QB भी है, उसमें भी कर दिया। तो यहां पर निकाल लिए। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 20। यहां से यहां तक भी कितनी होगी, 20। तो R कितना हो गया, 20। E इक्वल टू हम यहां पर हम इसकी E निकालेंगे। E की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ 20 है बेटा, याद रखना। 2 × 9 × 10 की पावर 9 × 2 × 10 की पावर -6 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10 की पावर -2 × 20 × 10 की पावर -2। 2 बार लिख लिया। 2 से ये कट गया, 10 आया। 2 से ये कट गया, 10 आया। पहले पावर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 10 की पावर यहाँ कितनी है, 9। ये कितनी है, -6। अब ये बेटा ऊपर जाएगी -1, ये बेटा ऊपर जाएगी +2, ये ऊपर जाएगी तो -1। 10 की पावर -2 है, सॉरी -2 है। तो ये हो जाएगी आपकी प्लस का 2। अगर हम इनको ऐड करें तो 9 10 11 12 13 और ये कितना हो जाएगा, -8। तो 10 की पावर कितनी आ गई, 5। और यहाँ क्या बचेगा, 9 × 10 की पावर 5। यूनिट आप लोग लिख लोगे क्या है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूसली
continuously curve, they start from the positive charge of the body and of the negative charge of the body. ये बेटा पॉजिटिव बॉडी चार्ज बॉडी से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी की जाते हैं. इफ देयर इज सिंगल चार्ज, अगर ये सिंगल चार्ज है, मान लो ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी एंड होंगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पे. तो हम प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, वो किससे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनता है. उसकी प्रॉपर्टी, जैसे क्लास 10th में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहां हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली कर्व बनाता है, स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज से. ये पॉजिटिव से चार्ज से हुआ, अगर सिर्फ अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो स्टार्ट हो जाएगा, एंड होगा इन्फिनिटी पे. नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट इनसाइड द चार्ज बॉडी. चार्ज बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती. जैसे मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती. फिर है the magnetic field lines are continuously और endless closed loop बनाती थी against the electric field lines. against electric field lines के against कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे. ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ लेना, दो प्रॉपर्टी पढ़ लेना. ठीक है, सिंपल है, आ जाएगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर सेपरेट बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं. ये बेटा एक चार्ज है, ये चार्ज है, दोनों इक्वल हैं पर अपोजिट हैं. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, वो कुछ दूरी पर रखे रहते हैं, यानी कि सेपरेट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. उसी को तो बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, वो थोड़ी डिस्टेंस पे रखा है, तो यही लिखा है डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर सेपरेट बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस. उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. लेट करते हैं बेटा कि हमारा एक चार्ज है, कौन सा, एक चार्ज है माइनस का क्यू, एक चार्ज है प्लस का क्यू. ये बेटा इक्वल है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं कितना, 2a. क्या बोलते हैं, 2a. लेट q एंड माइनस क्यू आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस. जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है. अब यहां पर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कई बार पूछा गया. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. कोई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, ये बेटा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन होती है और ये होती है एक्सियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन कुछ याद आया, कुछ याद आया होगा कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है और एक्सियल लाइन क्या होती है. बेटा इस पे डेरिवेशन आता है तो अपन करेंगे. ठीक है, दोनों डेरिवेशन करेंगे. नेक्स्ट है डाइपोल मूवमेंट. डेफिनेशन है, डाइपोल मूवमेंट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द, यहां से डेफिनेशन लिखेंगे, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि वो मैग्नीट्यूड जो चार्ज है और उनके बीच के जो डिस्टेंस है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट. इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलॉम. चार्ज की क्या होगी, कूलॉम. ये 2a क्या है, डिस्टेंस है, तो कूलॉम मीटर. कितनी होगी, कूलॉम मीटर. तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, सॉरी डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसको P से डिनोट करते हैं. डाइपोल मूवमेंट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करनी है. इट इज ए कैसी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन कहां से होता है, याद रखना, नेगेटिव चार्ज से. कहां होता है, पॉजिटिव चार्ज. ध्यान रखने वाली बातें कहां हैं, यहां पर जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या क्या हैं, यहां पर देख लेते हैं. सबसे पहले क्या है, इट इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है. और इसका बेटा और हुज डायरेक्शन कहां से होता है, नेगेटिव चार्ज से कहां, पॉजिटिव चार्ज तक. और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलॉम मीटर होती है. और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है, उसको P से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इनटू 2a. तो Q क्या है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, 2a क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस. अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा. ठीक है,
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, कई बार एमपी बोर्ड में आया, कर लेना 10 बार कह रहा हूं इनको कर लेना, ठीक है। तो क्या है, लेट ए पी इज एक बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका टेस्ट चार्ज है पी, ये क्यू है और ये बेटा प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर इसके बेटा एक्सियल लाइन को हमने पढ़ा था, ये इसकी क्या होती है, एक्सियल लाइन होती है, इस पे एक टेस्ट चार्ज है पी, तो यहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इस पी पे, तो इसकी वजह से इस क्यू की वजह से भी कुछ इंटेंसिटी होगी और इस माइनस क्यू की वजह से भी कुछ होगी, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस क्यू की वजह से क्या होगी, ई का फॉर्मूला था क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो बेटा की ई माइनस क्यू की वजह से क्या है, अपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा यहां से के क्यू, ये बेटा माइनस क्यू से ले रहे हैं ये, अब आर स्क्वायर कहां है बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, सबसे पहले इस ये यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक ए है, जब हम इस Q से चलेंगे इस P तक आएंगे, तो P से चले तो यहां से यहां तक तो R और यहां से यहां तक कितनी है A, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस ए का होल स्क्वायर, कितना होगा, R प्लस ए का। अब बेटा इस E की वजह से, पॉजिटिव ई की वजह से इसके बेटा पॉजिटिव क्यू की वजह से ई क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, और यहां से यहां तक ए है, तो आर में से ए माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। So the total electric field at point P is total electric field at point P E equal to क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड Q से जो है पॉजिटिव Q से और उनका माइनस करेंगे। देखो जो E होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो ज्यादा होगा क्योंकि ये पास है, और इसकी वजह से क्या होगा, कम, तो दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेटा यहां पर अब यहां पे मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको, E इक्वल टू क्या होगा, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। अब ई का ई प्लस क्यू क्या है बेटा, क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये कितना है, ई माइनस क्यू कितना है, ई माइनस क्यू कितना है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो हमने पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से बेटा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां से हम के क्यू कॉमन ले लें, के क्यू क्या कर ले ले कॉमन, तो ये आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। जब हम इसको फॉर्मूले से ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और इसका क्या होगा, माइनस लगा के ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, याद रखना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का 2RA अपॉन बेटा ए को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो बेटा यहां पर हो जाएगा r की पावर 4, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया, तो यहां पर कितना आया, 4RA अपॉन r की पावर 4, ठीक है। और यहां पर के क्यू कॉमन लिया था, ये भी आ गया, ये r से ये कट गया, तो के क्यू 4A अपॉन आर क्यूब, ये बेटा आया आपका लास्ट में। अब यहां पर ये लेकिन लास्ट में आपका आ रहा है 2KP, तो बेटा यहां पर हमने पढ़ा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KQ 2 अपॉन आर क्यूब। अब बेटा यहां पर क्या होगा, जो आपका 2 है ये 2 है, और आपका ये A है, और ये आपका Q है, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, Q इंटू 2 है, इसको हम क्या बोलते थे, अभी हमने पढ़ा था Q इंटू 2A, इसको अपन क्या बोलते थे, डाइपोल मूवमेंट, तो इसकी जगह P आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, K 2KP
पी अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, समझ में आएगा। तो फाइनल ई जो आया है वो कितना है, 2kp अपॉन आर क्यूब। आया समझ में कि नहीं आया? ये बेटा डायरेक्ट कर दिया है, ये मैंने सॉल्व करके बता दिया है किस तरीके से सॉल्व करना है। नहीं आया तो फिर बता दूंगा। अब हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिनोट करते हैं, जो फील्ड लाइंस में क्या होता है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, जो इसकी लाइंस होती हैं इनमें डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें हमने किसी डाइपोल को रखा है, तो डाइपोल Q और टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन सम डिस्टेंस। अब इसमें हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 है। अब हमें क्या पता है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को क्या माना है x, और हाइपोटेनियस हमें पता है दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं 2a, यानी कि x अपॉन 2a। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू कितना आएगा 2a साइन थीटा। क्या आएगा 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है qa और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2a साइन थीटा। यहां पर q और 2a मिलके क्या बनाएंगे बताओ, p। तो बेटा टॉर्क इक्वल टू क्या आया, पीई साइन थीटा। क्या है, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा पीई साइन थीटा। इस पे डेरिवेशन भी आया, न्यूमेरिकल भी आया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, पी दिया है आपको, ये ई दिया है, ये थीटा दिया है, तो पी इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़ा है, पीई साइन थीटा। P की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर 9, ये 5 इंटू ये सारी वैल्यू P E और साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कट जाएगा 2 बचेगा, 5 2 जा 10। आप पावर सॉल्व करेंगे, 10 की पावर -9 और +4 प्लस माइनस 10 की पावर कितना आ जाएगा -5, 10 की पावर -5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। और बेटा आपको क्या निकालना, टॉर्क। इसकी SI यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से निकाल लो SI यूनिट, ठीक है। Total electric flux over a closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times of the total charge। यानी कि टोटल चार्ज के 1 upon epsilon naught टाइम्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस पे वो कितना होगा, चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका डेरिवेशन आता है कैसे, सपोज ए आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर। एक पॉजिटिव चार्ज Q है वो सेंटर पे है किसी भी स्फीयर की, इसकी रेडियस कितनी है R। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, KQ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें बेटा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द, पर हमें इस पॉइंट पे नहीं, इस पूरे का चाहिए। तो जब हम पूरे का निकालते हैं तो बेटा उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन पूरे सरफेस का E डॉट ds। तो बेटा यहां पर E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KQ अपॉन R स्क्वायर क्रॉस ds, और उनके बीच में वो बन रहा है बेटा एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा बन रहा है, ठीक है। कॉस थीटा है और थीटा की वैल्यू कितनी है 0। अब यहां पर हमने KQ अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds। अब इस टोटल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। इसका यहां पर ये सब का बोलेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, छोटे छोटे सारे टुकड़ों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां पर K की जगह हमने क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहां से बेटा 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां क्या बचा Q बचा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, क्या आया Q अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे हो तो बेटा शेयर कर देना अपने, बाय।